चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। 2 फरवरी को लाए हैं 10 खबरों का दम आपके पास लेकर आए हैं हम। आज कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। गुलाबी नगरी के पास से अनमोल लाखों, हम तो कहीं करोड़ रुपए तक की मूल्यवान हमारी 28 मूर्तियां चोरी हो गई। एकदम फिल्मी अंदाज में बताएंगे आज हम आपको। और उससे पहले आज बात करते हैं, सीधा दक्षिण में ले चलते हैं आपको। वैसे पूरे दक्षिण में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इधर जाए तेलंगाना, हर जगह जाए तो यहां पर तीर्थंकरों से ज्यादा देवियों की पूजा करते हैं लोग। उनमें ज्यादा भक्ति दिखाते हैं। कहते हैं हमारी झोली वही भरती हैं। और ऐसे ही आ गए, हम लेके आए आपके पास एक जगह मोसाकुट्टू में। और यहां पर कहते हैं यह शायद दुनिया की एक अजूबी प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। एकदम अजूबी। बीच में ऊपर बिठाई गई हैं देवी और लेफ्ट राइट बिठाए गए हैं तीर्थंकर। कहते हैं झोली भर देते हैं और पहली बार देख रहे हैं आप देवी एक और तीर्थंकर 2। अभी तक प्रतिमा में देखते हैं आप कि तीर्थंकर एक, दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी होते हैं, देवियां होती हैं, देव होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसी मूर्ति देखी है। कहते हैं त्यागियों के साथ दर्शन करते हैं ना तो इसकी मनोकामनाएं पूरी होती जल्दी। देखिए आर्यों के साथ दर्शन करते हो यहाँ पर लोगों को। और ऐसी अजूबी है, बाहर जंगल में है, यहाँ के आसपास कोई जैन घर नहीं है दूर दूर तक। और ऐसी अनोखी प्रतिमा भी पूरी दुनिया में दूसरी नहीं मिलती है। पर इतना कहते जाते हो आपसे कि बिना तीर्थंकर के देवियां नहीं होती है। अगर तीर्थंकर है तभी देवियां पूजिया बन जाती हैं दक्षिण के अंदर। पर ऐसा कैसे है कि तीर्थंकर 2 और देवी 1? लाखों रुपए मूल्य की 28 अनमोल मूर्तियां हमारी चोरी हो गई फिल्मी अंदाज में। जी हां, यह दृश्य आप देख रहे हैं गुलाबी नगरी राजस्थान की, जयपुर से 7 किलोमीटर दूर, जयपुर आगरा हाईवे के बेहरा घाट के पास पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर है ये पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां से कल बीती रात यानी तड़के सुबह संभवतः 1 से 3 के बीच में 3 से ज्यादा चोरों ने यहां पर एक फिल्मी अंदाज में चोरी करके अनमोल बेशकीमती 550 वर्ष पुरानी 28 प्रतिमाएं चोरी करके ले गए। एकदम फिल्मी स्टाइल समझ लीजिए आप। और सबसे जिम्मेदार हम समाज उसके लिए, क्योंकि सुरक्षा ढाक के 3 पात। हमारी मंत्री यहाँ की कमल बज्जी, उनसे बात हुई। सीसीटीवी बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, आसपास जैन परिवार बिल्कुल नहीं है। केवल 10 जैन परिवार यहां पर पूजा प्रक्षाल के लिए आते हैं। इतने प्राचीन मंदिर में 2 किलोमीटर जैन सिटी में आबादी है जैनों की, लेकिन वो लोग वहीं मंदिर पर जाते हैं। बीती रात को आई चोर फिल्मी स्टाइल में, हाईवे मुख्य पर इसका मुख्य द्वार है, एकदम मेन रोड पर, हाईवे पर है। कुंडी तोड़ी, अंदर पहुंच गए। गर्भगृह तक के 4 द्वार हैं यहां पर, लेकिन सब खुले रहते हैं, कोई ताला नहीं लगा जाता है, तो इसलिए सीधा एंट्री होती है। कुंडी तोड़ के अंदर पहुंच के चोरों ने कुंडी लगा ली दरवाजे की। और 12 वर्ष से यहां प्रवास कर रही आरिका श्री सुविश्वास माता जी के कमरे की भी कुंडी लगाई। पुजारी जो रहता है उसकी भी कुंडी लगा दी। अब तो वैसे कहते हैं फ्री फॉर ऑल हो गया उनके लिए। कांच के बॉक्स से बाहर की जो बैरी थी उसको, एल्युमिनियम की, उसे हटाया। 23 वहां से 550 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं निकाली, 5 और निकाली, 3 छत्र निकाल लिए, भामंडल निकाल लिया। और कहते हैं दान पेटी तोड़ी, सिक्के छोड़ दिए, नोट ले गए, संभवतः 70 से 80 हजार नकदी ले गए। वापिस द्वार से नहीं गए वो। उसके बाद वह सीधा छत पर चढ़े, छत से पीछे कूद गए। जंगल है, पहाड़ी है, वहां से कहां गए अभी 24 घंटे बाद तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। बच्ची कहते हैं हमारे यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आज यह शर्म की बात है, लाखों रुपए मूल्य की, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शायद संभवतः करोड़ में होगा जाकर, चोरी हो जाती हैं और जैन समाज हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता है। पुलिस सांत्वना देती है 24 घंटे में ढूंढ निकालेंगे, 36 घंटे हो गए हैं, पता कुछ नहीं चला है। आंदोलन की तैयारी पर है समाज। यही हमारी आज की किस्मत है आज, कि हम मूर्तियां बैठा देते हैं, प्राचीन विरासत हमारी होती है, हम उसे संभालने तक उस लायक नहीं है हम अपने आप। सभी के गुरुओं से मांग ली शिष्य ने पिछी, एक गजब के अंदाज में। जी हाँ, कुछ दिन पहले आपने देखा था कर्नाटक से मुनि श्री कुलरत्न भूषण सागर जी आए थे आचार्य श्री को आमंत्रण करने के लिए। चलिए आचार्य श्री हमारे सबके गुरुवर कर्नाटक की ओर 3-4 हजार लोगों के साथ 1000 किलोमीटर पैदल विहार के साथ। दृश्य आप देख चुके हैं, पहले गजब के थे, पर अब आज उसके आगे की बात आते हैं। 2 दिन आचार्य श्री ने कन्नड़ में प्रवचन दिए उन लोगों के लिए। और फिर एक बार दोपहर को बैठे थे चर्चा के लिए, धर्म चर्चा में, तो शिष्य ने गुरु से क्या मांग लिया। कहते हैं अपनी पिच्छी दे दो गुरुवर और यह नई वाली ले लो। गुरु मना नहीं कर पाए
और मुस्कुराते हुए उन्होंने सादा जैसे भेंट कर दी आशीर्वाद के रूप में गदगद होकर। जरा सुनिए आप इस वीडियो में। आप ले लो महाराज जी, महाराज जी सुनो यहाँ एक्सचेंज अनमोल विरासतों को किया गया नष्ट, नहीं हुई प्रकृति से क्षतिग्रस्त। इतिहास भरा पड़ा है, पन्ने भरे पड़े हैं काले अध्यायों से कि हमारी विरासतों को, अनमोल अद्वितीय संस्कृति को किस तरीके से नष्ट किया गया। प्रकृति की मार नहीं पड़ी जितनी मार इन मानवीय सदियों में पिछली 10वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं तक पड़ती रही। उसी का एक नमूना दिखा रहे हैं, ना दक्षिण से, ना पश्चिम से, ना हम पूर्व से। आज लाए हैं उत्तर में बर्फीली वादियों के हिमाचल प्रदेश के नूर फोर्ट का दृश्य दिख रहे हैं आप। किस तरीके से स्पष्ट है ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई, प्रकृति की चोट नहीं पड़ी। ऐसी मानवीय चोट जगह जगह पड़ती है और हम दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। अपने कंधों को मजबूत रखना होगा, हाथों को फौलाद बना होगा, आंखों को खोल के रखना होगा, तभी हमारी विरासतें आज बची रह पाएंगी। जुदेव किले में था जैन मंदिर, मिले प्रमाण। जी हां, 600 साल पहले इतिहास के कालचक्र को घुमाते हैं तो पहुंच जाते हैं इस किले के पास, जब राजस्थान से यहां पर उदयत सिंह जुदेव शिकार के लिए आए। शौक होते थे वह राजाओं के, लेकिन यहां की चारों तरफ हरियाली वातावरण देख के कहते हैं मंत्रमुग्ध हो गए, ठहर गए यहीं पर। और फिर कहते हैं उनके पुत्र कुंवर कीरत सिंह जुदेव का भी यहीं जन्म हुआ, यहीं पर उसका मरण हुआ और उसी के नाम पर पड़ गया किले का नाम जुदेव फोर्ट। अब यहां पर यह मान स्तंभ निकले हैं। मान स्तंभ पहचान है कि यह मंदिर के प्रवेश के समय होता है। इसका मतलब यहां पर एक बड़ा जैन मंदिर भी रहा होगा, यह प्रमाण मिलते हैं। अब जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है और समाज की उन संस्थाओं की अपनी विरासत संस्कृति को ढूंढ निकालिए, बचा लीजिए। मुनिश्री का समाधि मरण। कर्नाटक के विद्यानंद ज्ञान केंद्र श्वेनवाड़ी में 30 जनवरी को सायं 6:40 पर आचार्य श्री देवसेन महाराज जी के शिष्य मुनि श्री धीर सेन जी का समाधि मरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व साध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। मुरैना जैन मंदिर के पास लगी आग से हुई क्षति। जी हाँ, दृश्य देख रहे हैं आप। यह है 30 जनवरी के, जब मुरैना के दिगंबर जैन मंदिर के पीछे पाइप की फैक्ट्री में आग लग गई। भड़कती रही थी तेज कि पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मंदिर की मान कीर्ति स्तंभ तक यह आग पहुंच गई। वैसे मंदिर को कोई नुकसान इस आग से नहीं हो पाया। चंदा प्रभु टोंक की सुरक्षित हुई वंदना। जी हां, पश्चिम में पारस प्रभु की टोंक सबसे आखिर में दर्शन करते हैं और बीच में जब हम पहुंचते हैं मुनि सूरत भगवान की टोंक के पास से सीधा चंदा प्रभु टोंक पर आते हैं। अब ये चित्र आप कुछ बदले हुए देख रहे हैं। सीढ़ियां चौड़ी हो गई हैं, रेलिंग लग गई है, 250 फीट गहरी यहाँ पे साथ में सही है। कहते हैं वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए अब वंदना कितनी सुरक्षित हो गई है। चौड़ी सीढ़ियां, टाइल्स और रेलिंग, कहते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है सुरक्षित वंदना के लिए। शिखर जी की रिकॉर्ड वंदनाएं, गजब सुनकर हो जाएंगे आप। जी हाँ, एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक त्रियंच गति नहीं हो, यही है शाश्वत तीर्थ शिखर जी के बारे में कहा जाता है। कोई जीवन में एक बार करके धन्य हो जाता है और कोई साल में हर साल करता है, कोई साल में 2-3 बार करता है। पर आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जितने इतनी वंदनाएं कर ली आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये हैं विदिशा मध्य प्रदेश के रिटायर्ड टीचर हैं सागर मले जैन। उम्र है 79 वर्ष, 79 ईयर्स आज की तारीख में। अब तक ही है जो 27 किलोमीटर की वंदना है ना, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर उतरना, 9 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों की वंदना, 27 किलोमीटर की वंदना 2727 बार कर चुके हैं। और पूरे पर्वत की 54 किलोमीटर की वंदना है, यह 31 बार कर चुके हैं। है ना गजब की बात। धन्य हो ऐसे भक्तों का। पदम प्रभु का जीव आया इस धरा पर। जी हां, कल माघ कृष्ण षष्ठी की बात है। हमारे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के 90,000 करोड़ सागर के बाद कौशाम्बी नगरी की बात है। ये महारानी सुसीमा के गर्भ में आए तीर्थंकर पदम प्रभु का जीव। उनकी सूचना उन्हें 16 स्वप्न से मिल गई थी पहले ही, पर उससे 6 माह पहले से मिल गई थी, जब इस महल पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की जो है वर्षा सुबह दोपहर शाम करते रहे। लगातार 15 महीने अनवरत चलती रही इनके जन्म के दिन तक। ऐसे हैं हमारे पदम प्रभु भगवान, जय हो इनकी। और हाँ, इन खबरों को शेयर फॉरवर्ड जरूर करते रहिएगा, यह जिम्मेदारी हम आपके ऊपर डालते हैं। और अब कुछ सूचनाएं
आज की 5 से 7 फरवरी श्री दिगंबर जैन मंदिर कमला नगर आगरा के 28वें स्थापना दिवस पर पुनर्जागृति महोत्सव में सानिध्य मिलेगा आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का। 6 फरवरी आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रानी बिरगवा ग्राम भिंड में भव्य मस्तकाभिषेक और सानिध्य है मेडिटेशन गुरु विहसन सागर जी सत्संग का। 9 फरवरी फपू जिला भिंड में श्री शांतिनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं संत आश्रय के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास, सानिध्य रहेगा मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग का। 10 फरवरी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रानीबाग में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, कई मंदिरों में होगा ये। 13 फरवरी को गढ़नी आरी का श्री विशुद्धमती माता जी का 73वां जन्म जयंती महोत्सव।